हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको गूगल एडसेंस जैसे एड नेटवर्क के लिए अप्लाई कब करना है। यह सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसके अराउंड एक वीडियो बना देते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कब लेना है, कब भेजना है, वो बात की बात है। कब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अप्रूवल कब लेना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, कौन सा नेटवर्क आपको यूज करना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप हमारे चैनल पर नए, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट देकर के जरूर बताइएगा कि आपको चैनल पे क्या इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेट फॉर 15th ऑफ नवंबर, धमाकेदार एक सिस्टम का लॉन्च होने वाला है जो आप सबकी किस्मत और तकदीर दोनों बदल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एग्जैक्टली गूगल एडसेंस के लिए कब आपको अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताऊंगा, गूगल एडसेंस को अप्लाई ही क्यों करना है। इसके लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्टिंग में 1000 से ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर डे। अगर आ रहे हैं तो यू हैव द टू चॉइसेस। सो नंबर वन चॉइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सिंपली जाकर के एडसेंस के लिए अप्लाई करें। ओके, गूगल एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे सो देयर आर चांसेस कि आपको अप्रूवल मिल सकता है, बट मेक श्योर कि आपकी साइट पे एटलीस्ट 1000 विजिटर्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, ये क्राइटेरिया है आपका मनी मेकिंग का। अगर आपका ट्रैफिक लेस देन 1000 है, अगर आप कुछ ऐसे फिशिंग टेक्निक यूज करते हैं जिससे आपकी साइट पे जो आप ट्रैफिक बेचते हैं, हो सकता है उससे आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो सकता है। लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी, अगर बैन नहीं भी होता है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको अर्निंग क्लोज टू $1 से भी कम होगी। गूगल एडसेंस का जो इंडिया का सीपीसी है वो कहीं ना कहीं 0.60 $1 से नीचे। ओके, सो ये कोई वर्थ नहीं है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक, यू समझ लीजिए कि 500 से नीचे ट्रैफिक है तो आपको सोचना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फॉर इट। ओके, पेज यूज की बात करो, नॉट ए यूजर। ओके, सो 500 से नीचे अगर पेज यूज है तो आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करके कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। उल्टा अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ रिजेक्शन। कुछ ऐसी फिशिंग टेक्निक हो गई तो आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा उस साइट के लिए। सो बेटर है आप इसको एटलीस्ट इस लेवल पे क्रॉस करें, देन ओनली अप्लाई। ओके, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग द एडसेंस, कि आपको करना है या नहीं करना है। नंबर 2, अगर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए कि आपके 1000 ट्रैफिक आ रहा है, अगर आपको लगता है कि चलो भाई दिन के 25-50 रुपए कमा लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है एडसेंस का अप्रूवल आप भेज सकते हैं, उसके लिए मैंने पूरा 12 पॉइंट चेकलिस्ट बना के रखी है। उसका एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक डाउन में है और उसका डेडिकेटली वीडियो बना के रखा है जो आप उसको देख सकते हैं। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको कोई ट्रैफिक साइट पे होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल, बट इट इज अ क्राइटेरिया फॉर एन अर्निंग। ट्रैफिक नहीं होगा तो पैसे कैसे कमाओगे, राइट? सो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान में रख करके कंटेंट को क्रिएट करें और एडसेंस के लिए अप्लाई करें। मेक श्योर बिगिनर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उनकी साइट पर ट्रैफिक होता नहीं है, एडसेंस के लिए भेज देते हैं और एडसेंस से उनको रिजेक्शन आता है और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमारी साइट पे तो ट्रैफिक भी नहीं था, फिर भी हमने भेजा और हमें अप्रूवल भी नहीं मिला, अब क्या होगा? अरे मिल भी जाता तो कौन सा कमा लेते हैं, राइट? सो उस केस के अंदर अगर मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताऊं तो गाइस, अगर आप एक बिगिनर है, आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कहां से आपको ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट फाउंडेशन मतलब होस्टिंग को परचेस करना है, my 100% recommendation is go with the hostinger. आफ्टर लॉट मेनी रिसर्च मैंने इस होस्टिंग को डिस्कवर किया और मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट्स। सो अगर आप अभी सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप आइए, इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कीजिए जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और आपको स्पेशल बोनस भी मिलेगा। यहां पे आने के बाद एज अ बिगिनर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्ट विद द शेयर्ड होस्टिंग। जैसे आप शेयर्ड होस्टिंग को क्लिक करेंगे, आपको यहां पे 3 प्लान्स का ऑप्शन है। अगर आपकी एक वेबसाइट है सिंगल से, मल्टीपल है प्रीमियम से, यहां पर आपको अप टू 700 रुपीज तक का फ्री डोमेन भी मिल जाता है, तो आपका पैसा बच जाता है और अप टू 100 वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको फ्री एसएसएल मिलेगा, मतलब आपकी साइट वेल सिक्योर रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एसएसडी स्टोरेज है, मतलब आपकी साइट 30% मोर ऑप्टिमाइज और फास्टेस्ट रहेगी। इसको परचेस करने के लिए आप ऐड टू कार्ट में जाएं और अगर आप इसका एटलीस्ट 12 मंथ का प्लान परचेस करते हैं तो नीचे दी गई लिंक से आपको एक स्पेशल बोनस वर्थ $200 का एक ब्लॉगिंग किट भी दिया जाएगा। इस स्क्रीन पे आने के बाद एक स्पेशल प्रोमो कोड आप यूज कर सकते। अगर आप और पैसा बचाना चाहते हैं, यहां पे आने के बाद आप यहां पर एक प्रोमो कोड यूज कीजिए MR व्यास
और सिंपली इंसर्ट कीजिए, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आने के बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट कीजिए और आपकी होस्टिंग अकाउंट के साथ सेटअप हो जाएंगे। इसके बाद कैसे वर्डप्रेस के ब्लॉग को सेटअप करना है, सिंपली एक लिंक नीचे दी गई है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो जो मैं रिकमेंड करता हूं, मैं एडसेंस को प्राइमरी यूज नहीं करता हूं। व्हाट आई एम यूजिंग इज इजोइक। सो अगर आप जाएंगे, इजोइक इज वन ऑफ द प्रीमियम एड नेटवर्क। उस पर डेडिकेटली मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और अभी जो मेरा डेटाबेस में देख सकता हूं, मोर देन 70 to 80 पीपल इजोइक में ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। करीबन 450 से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं एंड देयर इज अ लिंक व्हिच इज गिवन बिलो, आप उसके साथ जा सकते हैं। इजोइक का एडवांटेज क्या है? इजोइक जो है वो बैकएंड में एडसेंस को यूज करता है। इसके खुद के प्रीमियम एड पार्टनर्स हैं। अभी क्या होता है कि जब भी आपकी साइट पे एड दिखती है तो वो इजोइक के कंट्रोल में रहती है। इजोइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपकी एड को ऑप्टिमाइज करता है, उसके रेवेन्यू को इंक्रीज करता है और बैकएंड में एडसेंस रहता है। तो जब भी कोई यूजर जाता है तो इजोइक पहले पूछता है एडसेंस से, भाई ये यूजर आ रहा है तो कितना पैसा देगा? और एडसेंस बोलेगा मैं तो 3 रुपए दूंगा, इजोइक बोलेगा तेरे से ज्यादा 5 रुपए तो मेरे पास देने वाला बैठा है, राइट? और इजोइक अपनी एड दिखाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे निशेस में ऐसा होता है कि इजोइक बोलेगा एडसेंस से, एडसेंस तो कितना पैसा देगा? एडसेंस बोलेगा 3 रुपए, इजोइक बोलेगा मेरे पास तो 2.5 रुपए वाला है, चल तू तेरी एड दिखा दे। तो उस केस के अंदर आपको डबल एडवांटेज हो जाता है। और दूसरी चीज, इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो आपकी साइट पे एड को और ऑप्टिमाइज करता है। ओके, उससे वो डिसाइड करता है कि एड कहां दिखानी है, किस जगह पे दिखानी है, जिससे ज्यादा इंप्रेशंस और ज्यादा क्लिक आए एंड दैट्स मोमेंट यू विल मेक मनी। सो मेक श्योर, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि एडसेंस से ही कमाना, आप डायरेक्टली इजोइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब इजोइक के लिए अप्लाई करेंगे तो एडसेंस का ऑलरेडी अप्रूव्ड होना जरूरी नहीं है। और अगर आपका ब्लॉग ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव्ड है तो 99% चांसेस है कि आपको इजोइक में इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। और खुशखबरी यह है, पहला इजोइक का 10,000 सेशंस पर मंथ का क्राइटेरिया हुआ करता था, जो इन्होंने पिछले 2 महीनों से हटा दिया है। तो आपका कोई ट्रैफिक का इतना क्राइटेरिया नहीं है, बट एटलीस्ट साइट पे जेन्युइन ट्रैफिक होना चाहिए, तभी तो आप ऐड से पैसा बना सकते हैं। bloggingos.com पे आप देख सकते हैं मैं कोई भी ऐड प्लेस नहीं करता हूं, जबकि अगर मैं करूंगा हो सकता है मैं महीने के 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी कमा सकता हूं। उतना ट्रैफिक तो मुझे यहां पे आता है। और ये ब्लॉग एडसेंस से भी अप्रूव्ड है और ये ब्लॉग इजोइक से भी अप्रूव्ड है। लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूं? माई टारगेट, माई मोटिव इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज coming out from the mindset of a ad network. There is a huge money making potential. यहां तक कि अगर मैं यहां पर इसके बीच के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका मैं रिव्यू करता हूं, अगर उसके बीच में एडसेंस की एड घुसाएगी, वो यूजर उसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ रहा है और उसी प्रोडक्ट के नीचे एड आ रही है, हो सकता है वो मेरी एफिलिएट लिंक से उसको परचेस करे। लेकिन जैसे ही मैंने एड दे दिया, हो सकता है वो उस एड से उस प्रोडक्ट को परचेस करे, आपको मिलेगा 3 रुपए जो कि मिल सकता था 5,000 रुपए। तो ये आपका लॉस है। ओके, तो एडसेंस अप्रूवल भेजने से पहले यह डिसाइड करें कि एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजना क्यों है, या भेजना भी है या नहीं भेजना है। एंड अगर आपकी साइट एडसेंस अप्रूव नहीं होती है, आप थोड़ा वेट कीजिए, रीअप्लाई कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, रीअप्लाई कीजिए। कभी कभी जो बिगिनर्स होते हैं, दे अप्लाई फॉर इट, उनको इंस्टेंट रिजेक्शन आता है और उनको ऐसा लगता है कि अरे यार हमारी साइट में कोई दिक्कत है। नहीं, समटाइम्स आपका ब्लॉग है वो ऑटो बॉट रिव्यू के अंदर फेल हो जाता है, बट बार बार आप उसको भेजेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन सेंड इट। ओके, वापस भेजिए। द मोमेंट व्हेन यू विल गेट एन अप्रूव, एंजॉय इट। ओके, और जैसे अप्रूव होता है, पहले इजोइक के लिए या फिर इजोइक को पहले दिन से अप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर मैं बहुत सारे एड नेटवर्क के वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज गाइस, नॉट टू गो और नॉट स्टक in the range of AdSense and advertisement monetization. This is the least money making process unless और until कि आपकी साइट पे हजारों में ट्रैफिक नहीं आता हो। अगर आपकी साइट पे 30,000, 50,000, 1 लाख का ट्रैफिक एवरी मंथ आता हो, तभी आप उसको यूज करें। उतना ट्रैफिक ब्लॉगिंग उस पे भी आता है, बट स्टिल आई एम नॉट यूजिंग। क्यों? ये जो अभी सुप्रीम बिजनेस मॉडल आने वाला है, आई एम गोइंग टू गिव यू द बैक एंड, हाउ आई एम एबल टू go from $200 to $10,000 in just 3 years span of time working as a part time. एवरीथिंग मैं वहां पे रिवेल करने वाला हूं। क्यों? बिकॉज हैविंग अ ब्लॉग ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट। अगर आप उस माइंडसेट से चलेंगे ना, आप में से कोई भी कितना भी पैसा बना सकता है। आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सो नॉट स्टक इन दिस आइडिया, क्रिएट योर ब्लॉग टू बिल्ड योर ब्रांड एंड क्रिएट योर ब्लॉग टू ड्राइव ट्रैफिक जहां पर आपको भेजना है।
एडसेंस के हवाले कर दोगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया पे देखोगे, यहां पर एड्स दिखती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रैफिक आता है यूएस और यूके। अगर आपको वहां से ट्रैफिक आता है, इट्स बेटर टू मोनेटाइज विद दैट। बट कभी कभी मैं क्या करता हूं, यहां पर टेम्परेरी 14 से 15 दिन के लिए उस ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता हूं और जाकर के देखता हूं तो मेरा जो Amazon एफिलिएट का अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में ऐड आ जाती है, ऐड उसके क्लिक लेके चले जाते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सीजनल सेल चलता है, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे हो गया, या फिर यू समझो कि क्रिसमस के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक यूएस से आता है, तो क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे, दिसंबर के मंथ के अंदर मैं ऐड स्टॉप कर देता हूं। क्यों? बिकॉज उस मोमेंट पे इस साइट पे जो ट्रैफिक है वो Amazon पे सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करता है। बट थ्रू आउट द ईयर यहां पे कोई फेस्टिवल्स नहीं रहता, तो मैं ऐड को इनेबल रखता हूं। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए, ad is not the best way to monetize your blog. Ad is just the least way and the way to start some sort of a visibility of a monetization. आपको थोड़ा सा पैसा दिखेगा, राइट? इसके अलावा एड से आप इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, अनलेस कि जैसे मैंने बोला कि आपकी जॉब है, न्यूज वेबसाइट है और ऐसी है कि जहां पे इंस्टेंट ट्रैफिक आता है और आप उसको किसी एफिलिएट नेटवर्क से मोनेटाइज नहीं कर सकते, तभी एड नेटवर्क के साथ जाए। तो होपफुली गाइस आज इस वीडियो के अंदर कुछ और इंसाइट मिला होगा, बहुत कुछ डिटेल लर्निंग आने वाला है आपके लिए, आपकी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। सो बने रहिए इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।